तो हम लोग जहाँ पे ख़त्म किए थे अगले क्लास पे वहीं से शुरू करते हैं। तो अगले क्लास पे हम लोग का माइक्रोमीटर का मेजरमेंट चल रहा था, कैसे माइक्रोमीटर से हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं वही चल रहा था। तो यहाँ तक हुआ था अगले क्लास पे। ठीक है, इसको सॉल्व किया किसी ने? कितना आ रहा है इसका मेजरमेंट? 3.11 8.11 3.11 3.11 और किसी ने किया? सर 2.61 आया है सर। 2.61 नहीं, यस सर। गलत है। 2.6 सर। 6 किस हिसाब से आप लोग पकड़ रहे हो? 2 तो डाटा लाइन में जो 2.5 है सर डाटा लाइन में। डाटा लाइन में 2.5 कहाँ है? जीरो के बाद दो ही दो ही जो सेक्शन है उसको क्रॉस किया है डाटा लाइन पे, तो 2 हो गया। मतलब मेन स्केल रीडिंग 2 हो गया है। अब जो आप लोगों का जो सर्कुलर स्केल है जिसको हम लोग थिम्बल कहते हैं, थिम्बल पे कितना सेक्शन को पार किया है, या फिर डाटा लाइन के साथ कौन सा वाला 11 है सर। जो 11 11 11 है? 11 हाँ, ओके। तो डाटा लाइन का इसका जो आप लोगों का जो लिस्ट काउंट है माइक्रोमीटर का कितना है? 0.01 0.1 0.01। 0.00 0.01। हाँ, तो 11 नंबर जो घर है वो डाटा लाइन के साथ कोइंसाइड हुआ है, तो उसको 11 से अगर गुना किया जाता है, 11 इंटू 0.01 तो कितना आता है? 0.11 0.11। अब उसको ऐड करना है ना तो मेन स्केल 2.11 रीडिंग के साथ। हाँ, 2.11 आता है। सबका आया तो है सर उसमें 2.11? सर 2.5 वो मेन सेल पे नहीं है ना सर, टू टू ही है नहीं, सर। 2, हाँ 2 ही है, 2.5 नहीं है। और थोड़ा मतलब और थोड़ा ज्यादा रहता तो 2.5 इसलिए होता, लेकिन हाँ सर, इसीलिए ये आ गया है सर। ठीक है सर। अच्छा, जो नीचे वाला जो लाइन है ना वो और एक तो निकल गया आता तो 2.5 होता। अभी दो ही आया है, मतलब एक के बाद 1 और मतलब 0 से 1 का जो डिवीजन है उसका मिडिल पे है ये वाला, तो ये 0.5 हो गया है। 1 से 2 के बीच इसका जो मेरा कर्सर जहाँ पर है दिखाई दे रहा है ना, यस सर। ये हाँ 1 और 2 के बीच में ए लाइन है, ये वाला लाइन है, तो 1.5 हो गया। ये नीचे वाला का जितना नाप है वो ऊपर वाला जो नाप है उसको उसका आधा है। मतलब ऊपर 1 mm है तो नीचे ½ mm है। ओके सर। सबको समझ में आया? सबको सभी तो आंसर नहीं दे रहा। यस सर, समझ में आ गया सर। समझ में आ गया ना? आ गया सर। यस सर, समझ यस में सर, आ आ गया। गया। अच्छा, अगर हाथ पे आपको माइक्रोमीटर अगर दिया जाएगा तो उसमें कोई नाप रहेगा तो उसको देख के बता पाओगे ना क्या कितना नाप है उसमें? यस सर। यस सर। यस सर, बता देंगे सर। यस सर। ओके, चलिए तब नेक्स्ट मेजरमेंट टूल्स पे हम लोग चलते हैं। ये वाला जो है इसको बीवेल प्रोटेक्टर कहा जाता है। ये सर बेसिकली प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है। आपका प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा? नो सर। आपका शायद सर्कल से ला रहा, दूसरा वाला उस पर क्लिक करिए, आ जाएगा। हाँ, मेरा 2 ठो देखिए, 2 ठो मेरा नाम पे है। सर अब आ गया। हाँ, चलिए। तो इसको बीवेल प्रोटेक्टर कहा जाता है। ये बेसिकली एंगल मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, 0 से लेकर 360 डिग्री तक एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो मेन पार्ट्स है उसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैंने पॉइंटिंग आउट कर दिया है। देखिए, इसको ब्लेड कहा जाता है। यहाँ पर बहुत तरह के ब्लेड होते हैं, बहुत तरह नाप का ब्लेड होता है। ठीक है, तो ये शायद आप लोगों का 12 सेंटीमीटर का है। और ये जो इधर पर देखिए, एक तो वर्नियर स्केल है और एक तो मेन स्केल है। जितना भी मेजरमेंट मैंने पढ़ा है वर्नियर स्केल का, माइक्रोमीटर का
और ये बीवल प्रोटेक्टर, तीनों चीज का जो बेसिक है ना वो एकदम एक ही तरह का है। उस पे दो स्केल रहता है, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल। मेन स्केल का रीडिंग देखना है और वर्नियर स्केल का रीडिंग देखना है। माइक्रोमीटर में भी हम लोग का जो वर्नियर स्केल है उस पे उसको सर्कुलर स्केल कहा जाता है या फिर थिम्बल का मेजरमेंट भी कहा जाता है। यहाँ पर भी देखिए दो स्केल है, एक तो मेन स्केल है जो सर्कुलर है और एक तो वर्नियर स्केल है वो सर्कुलर, जो मेन स्केल का ठीक नीचे ही पोर्शन में मेरा कर्सर जहाँ पे है वहाँ पर दिखाई दे रहा। ठीक है, यहाँ पर जो सर्कुलर है वहाँ वहाँ पर आप लोग 360 डिग्री तक मेजरमेंट एंगल कर सकते हैं, एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो बीच वाला हिस्सा है वो स्टेबल रहते हैं और जो साइड वाला हिस्सा है वो सर्कुलेट होता है, वो स्विवल पार्ट है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर आप लोग जो वर्नियर स्केल है वो सही तरह से देख पा रहे हैं, इसका मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है। 0 से लेके 80 डिग्री तक रहता है, फिर 0 से लेके 80 डिग्री तक रहता है ताकि अच्छी तरह से नाप ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो प्रोटेक्टर का यूज़ किया, आप लोग भी प्रोटेक्टर के यूज़ किए हो माध्यमिक एग्जाम तक। ठीक है, उस पे 180 डिग्री तक हम लोग नाप ले सकते थे और यहाँ पर जो है वो 360 डिग्री तक नाप ले सकते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है बेसिक प्रोटेक्टर और बीवल प्रोटेक्टर के बीच में। और जो जानने वाला पॉइंट है वो देखिए एकदम लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा है, द वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 24 इन इंक्रीमेंट्स। जो वर्नियर स्केल है वहाँ पर देखिए 0 से लेके दायां तरफ भी 60 डिग्री है और 0 से लेके बायां तरफ भी 60 डिग्री है। हर डिग्री में ना 12 को डिवीजन है। यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 60 तक 12 को डिवीजन है दोनों तरफ ही। एक डिवीजन तो कितना तब होता है एक डिवीजन का 60, अगर सॉरी ये 60 डिग्री नहीं है। 5 ये 60 डिग्री नहीं है। वर्नियर स्केल पे जो नाप है ना उसको डिग्री नहीं, उसको आप लोग मिनट कहिएगा। क्या कहिएगा? मिनट। मिनट। ठीक है, हाँ। और मिनट। जो मेन, हाँ, और जो मेन स्केल पे जो नाप है उसको डिग्री कहिएगा। ठीक है, जैसे कि इधर 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, इसको डिग्री कहिएगा। और जो आप लोगों का जो वर्नियर स्केल पे जो मेजरमेंट लिखा हुआ है उसको मिनट कहिएगा। ठीक है, डिग्री का जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो डिग्री और मिनट से किया जाता है, इसीलिए इस तरीके से किया गया है। इतना याद रखिएगा कि वर्नियर स्केल पे 24 इंक्रीमेंट्स है जो दोनों तरफ 12 स्पेस करके दिया गया है। ठीक है, आप जो इसका रीडिंग लेने का जो पद्धति है जिसको कहते हैं, मतलब जो जिस तरह से रीडिंग लिया जाता है वो एकदम बेसिक जो हम लोग माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर पे देखे वही है। जब मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ हमको देखना है कि वर्नियर स्केल के साथ जो मेन स्केल है कहाँ पर कोइंसाइड हुआ है। जहाँ पर कोइंसाइड हुए होगा मेन स्केल का रीडिंग वहाँ पर देखना है और वर्नियर स्केल का रीडिंग वहाँ पर देखना है और उसको ऐड कर देना है। ठीक है, और तो यहाँ पर आप लोग बताइए देख के कि जो मेन स्केल है मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल पे कहाँ पर कोइंसाइड हुआ है एकदम बढ़िया से। यहाँ पर दिखाया गया है शायद, यहाँ पर यस आप सर। लोग देख भी सकते हैं। 15 में। हाँ, जो एरो है वो मेन स्केल के साथ 15 का कोइंसाइड हुआ है। तो अगर मेन स्केल पे हम लोग फोकस करें तो मेन स्केल पे कितना घर पे हम लोग मतलब कितना घर पे कोइंसाइड 33। हुआ है? 33। 33 33। सर। 34 है। 34 34 डिग्री। 34 15 मिनट। 34। हाँ, यस सर 34। 34। हाँ, तो 34 डिग्री हो गया। अब हमको देखना है कि वर्नियर स्केल पे कहाँ पर कोइंसाइड किया है, तो 15 पर कोइंसाइड किया है, तो 15 मिनट हो गया। ठीक है, अगर 15 का बाद वाला हम लोग पकड़ते, अगर मान लीजिए ये वाला हम लोग नहीं पकड़ रहे
तो 15 का बाद वाला कितना मिनट होता? 15 का बाद वाला 20 20 हाँ 20 20 होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन स्केल है उसका हर डिवीजन में मतलब इसका 5 लिस्ट काउंट कितना हो गया? 5 मिनट। 5 ये याद रखिएगा, ये पॉइंट में लिखना मैंने लिखा नहीं शायद उस पॉइंट में। तो इसका जो डिवीजन है, हर डिवीजन का लिस्ट काउंट है 5 मिनट वर्नियर का, ठीक है। इस वर्नियर में मतलब बीबल प्रोटेक्टर का जो वर्नियर है उसका हर जो डिवीजन है वो 5 मिनट हो गया। हाँ, ओके, तो सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये वाला पार्ट हम लोग का खत्म है, ठीक है। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में? तो सर इसको इसको एक बार डायरेक्ट ऐड रिपीट कर करें देंगे। सर 30 बीबल को। प्लस 34 प्लस 15। हाँ नहीं, 34 + 15 यहाँ पर प्लस नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, रुको। तो सर ये 34 डिग्री 15 मिनट्स हुआ ना। यस, यहाँ पर प्लस नहीं करना है, यहाँ पर जहाँ पर मिला है ना इसको जो मतलब मेन स्केल है, मेन स्केल पे जहाँ पर मिला है उसको डिग्री लिखना है। तो 34 पे मिला है तो 34 डिग्री हो गया है। अब वर्नियर स्केल पे जहाँ पर मिला है उसको मिनट लिखना है। अब यहाँ पर 15 पे मिला है तो 15 मिनट हो गया। अगर 15 के बाद वाला जो सेक्शन है वो मिलता तो हम लोग जानते हैं कि इसका हर मतलब जो लिस्ट काउंट है वो 5 मिनट है। तो 15 का 15 इधर इतना तक 15 हो गया, उसका बाद वाला घर 20 का हो गया, तो 20 मिनट लिखते हैं। अगर यहाँ पर 15 मिला है तो 15 मिनट हम लोग ले लेंगे, तो इसका टोटल नाप हो गया 34 डिग्री 15 मिनट। सर और आगे भी देखिए 25 मिनट्स में भी लग रहा है कि मिला हुआ है थोड़ा सा। नहीं, थोड़ा सा नहीं देखना है, हम लोग को देखना है कि एकदम कोइंसाइड कौन सा वाला दाग हुआ जो मिला है, जो सेक्शन एकदम कोइंसाइड है उसी को लेना है, ठीक है। तब एकदम एग्जैक्ट नाप आएगा, नहीं तो एग्जैक्ट नाप नहीं आएगा, ठीक है। 25 का देखिए थोड़ा 20 में अच्छा भी से है अगर सर। देख, 20 में भी है, लेकिन अगर ये तो इमेज है उतना अच्छा से नहीं समझ में आ रहा। आप अगर सामने से देखिएगा तो 20 में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जहाँ पर 15 पे जहाँ पर जितना बढ़िया से मिला है, ठीक है, 20 या 25 पे उतना बढ़िया से नहीं मिला है, इसीलिए 15 को हम लोग लेते हैं, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. और बताइए इसमें किसी का मतलब टोटल जो हम लोग का हुआ है इस क्लास में मेजरमेंट के तीनों चीज, जो वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है और बीवल प्रोटेक्टर है, इसमें किसी का कोई डाउट है? चलो, कोई नहीं बोला मतलब सबको क्लियर है। तो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग ऑफ फिटिंग बेंच वाइस। बेंच वाइस को, बेंच वाइस के संबंध में पूरा हम लोग जानेंगे। बेंच वाइस को अगर खोलेंगे या फिर जोड़ेंगे तो उसका क्या क्या पार्ट्स है, बेंच वाइस का क्या क्या काम है उस संबंध में, ठीक है। तो आप लोग तो बेंच वाइस के बारे में पहले भी जान चुके थे कि बेंच वाइस क्या है, किस काम में यूज होता है बेंच वाइस, ठीक है। तो बेंच वाइस क्या है? बेंच वाइस है जो किसी भी मेटल को पकड़ते हैं वर्क के लिए, ठीक है। ये इसका दो पार्ट है बेसिकली। एक तो पार्ट है मूविंग पार्ट और एक तो फिक्स पार्ट। मूविंग पार्ट जब फिक्स जो पार्ट के नजदीक जाएगा तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को उसमें फंसा के या फिर होल्ड करके काम कर सकते हैं। यही है बेंच वाइस का बेसिकली बेसिक चीज, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये बेंच वाइस का इमेज है। इस पे बेंच वाइस का जो पार्ट्स है उसको खोल के दिखाया गया है। हाँ, जो बेंच वाइस का पार्ट्स है, जो दायां तरफ जो हिस्सा है, इस ये वाला पार्ट फिक्स पार्ट है, ये बेंच के साथ फिक्स रहते हैं।
और जो बायां वाला हिस्सा है ये मूवेबल पार्ट है जिसपे हैंडल लगा हुआ है, ये मूवेबल पार्ट है, ये फिक्स पार्ट के साथ मूवेबल रहता है, तो जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फंसा सकते हैं। तो बेंच भाई पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसको दिखाया गया है। बेंच भाई पे हम लोग कटिंग कर सकते हैं, किसी भी अगर मेटल को, किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग काटना चाहते हैं तो देखिएगा बाएं तरफ का जो इमेज है इसमें दिखाया गया है, जो बेंच भाइस के साथ एक तो मेटल है उसको फंसाया गया है और उसको हैक्सो से हम लोग काट रहे हैं। तो बेंच भाइस बेसिकली मैंने जितना बताया वो तो होता ही है, लेकिन ये कटिंग के लिए भी यूज होता है। और नेक्स्ट है देखिए फाइलिंग, अगर हम लोग करना चाहेंगे किसी मेटल के ऊपर का जो हिस्सा है उसको फाइल करना चाहेंगे तो किस तरीके से बेंच वाइस पे हम लोग फंसा के काम कर सकते हैं। तो बेंच वाइस का अगर काम पूछेगा तो क्या क्या है, कटिंग है, फाइलिंग है, ठीक है। और इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अगर ड्रिलिंग करना चाहते हैं वो भी हम लोग वाइस पे फंसा के ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो किस तरह के मतलब किस तरीके से हम लोग ड्रिलिंग करेंगे, देखिए इसमें वाइस में फंसा के एक ठो मेटल को, ठीक है, ड्रिल पे रखा हुआ है और इसमें ड्रिलिंग हो रहा है। तो समझ में आ रहा है ना हम लोग ड्रिलिंग कैसे कर सकते हैं। और यस उसका सर। जो अच्छा उसका नेक्स्ट जो इमेज है इसमें देखो टैपिंग लिखा हुआ है, तो इमेज में थोड़ा ये हो गया, ये टैपिंग हम लोग इस तरीके से टैपिंग कर सकते हैं। टैपिंग और डाइंग जो है, मतलब टैप और जो डाई है, टैपिंग और डाइंग जो है बेसिकली वो किसी भी मेटल के ऊपर हम लोग अगर थ्रेड करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। टैपिंग क्या होता है, टैपिंग अगर किसी मेटल के कोई पाइप है उसका इंटरनल जो हम लोग थ्रेड करते हैं अगर करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग टैपिंग का यूज करते हैं, ठीक है। और जो एक्सटर्नल थ्रेड है, देखिए इसमें दिखाया गया है, अगर एक्सटर्नल थ्रेड करना चाहते हैं तो हम लोग डाई की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ड्रिलिंग का जो काम है वही, ठीक है, जो ड्रिलिंग सॉरी जो हम लोग का भाइस में जो हम लोग जिस तरह का काम कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ भाइस, कितने प्रकार के भाइस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये है बेंच भाइस, और जो डाया वाला इमेज है वो मशीन भाइस। इसका जो बेसिक फंक्शन है वो एक ही तरह का होता है, खाली डिजाइन पे थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक फंक्शन है दोनों ही भाइस का एक ही है, ठीक है। सर ये मशीन वॉइस में क्या कुछ डिफरेंट, कोई मोटर या इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है क्या? नहीं, मशीन भाइस का जो मूवमेंट होता है ना वो अ, तीन प्रकार का होता है। इसमें देखिएगा आप लोग सिर्फ हम लोग ये वाला जो हैंडल है इसको हम लोग मतलब घुमा के किसी मेटल या ऑब्जेक्ट को हम लोग फंसा सकते हैं। लेकिन जो फंसा सकते मशीन हैं, वाइज हाँ है, हाँ। हाँ, जो मशीन वाइज है उसका देखिए नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ पर मेरा कर्सर है, थोड़ा आप लोग मोबाइल का स्क्रीन पे थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। जो अ, जो कर्सर यहाँ जहाँ पे पर है सर वहाँ पर, कोई वो दिया हुआ है शायद, कुछ कोई मतलब पैरामीटर दिया हुआ है शायद, कुछ कितने हाँ जो यहाँ डिग्री पर, पे क्या हाँ है दिया हुआ ठीक है? है। हाँ बता रहे हैं, यहाँ पर जो ग्रेजुएशन दिया हुआ है इसका जो बेस है, मशीन भाई इसका जो बेस है इसको हम लोग 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं, ठीक है। ये जो बेंच भाई से वो एक जगह पर फिक्स रहते हैं, उसको हम लोग ज्यादा घुमा नहीं सकते। किसी किसी बेंच भाई का भाइस में जो मॉडर्नाइज किया जाता है तो उस पे हम लोग उसको दायां तरफ बायां तरफ या जिस तरह से चाहे हम लोग उसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन मशीन भाइस में पहले से ऐसा दिया रहता है कि इसको हम लोग एंगल के साथ कोई भी एंगल पे हम लोग इसको घुमा सकते हैं। यह मशीन भाइस का थोड़ा खासियत है।
ठीक है। सर ये बेंच वाइज ये फिक्स होगा ना, इसमें 4 नट बोल्ट के लिए दिया हुआ है हाँ ये इधर नीचे। हाँ, ये 4 नट बोल्ट से एकदम बेंच के साथ फिक्स रहता है, इसको घुमाया नहीं जाता है। लेकिन मशीन भाई से जो है, इसको तो हम लोग ये वाला जो हैंडल है, इससे कोई ऑब्जेक्ट को टाइट कर सकते हैं। ये मतलब जो मूवेबल इसका जॉ है उसके साथ टाइट कर सकते हैं। लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन है उसको भी हम लोग दायां तरफ। ओके सर, ओके। क्रिस घुमा सकते हैं पूरा, जहां तक हम लोग घुमाना चाहते हैं। ओके। सचिन प्लीज अपना प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए, आपका प्रेजेंटेशन ऑन है। सचिन सिंह। सचिन सिंह, आपको सुनाई दे रहा है? आप अपना सचिन प्रेजेंटेशन सिंह। मोड ऑफ कीजिए। ओके। तो नेक्स्ट आ गया हम लोग का पाइप वाइस और लेग वाइस। इसका भी बेसिक जो फंक्शन है वो एक तरह का वाइस के जो बेंच वाइस है वो उसी की तरह ही है। इसमें भी एक तो मूवेबल जो होता है और एक तो फिक्स जो होता है। बेसिकली पाइप वाइज यूज होता है थ्रेडिंग के लिए। अगर कोई पाइप पे हम लोग थ्रेडिंग करना चाहते हैं उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, पाइप वाइस का यूज होता है। और लेग्स वाइस का यूज होता है जहाँ पर मान लीजिए बेंच के ऊपर बहुत कुछ रखा हुआ है या बेंच पे ज्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग लेग वाइस का भी यूज कर सकते हैं। इसका भी बेसिक जो होता है वही एक ही तरह का होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई फिक्स्ड जॉ नहीं रहता है। ठीक है, इसमें दोनों ही जॉ होता है। क्या देखिए, दोनों जॉ के बीच लेग वाइस पे थोड़ा देखिएगा, दोनों जॉ के बीच एक तो स्क्रू लगाया हुआ है। ठीक है, एक और हैंडल को हम लोग अगर स्पिंडल को टाइट करेंगे तो ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आएगा और किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। सर ये लेग वाइज को फिक्स किस चीज में करेंगे? इसको भी हम लोग कोई स्टैंड बना के वहां पर फिक्स कर सकते हैं। लेग वाइज का जो बाएं तरफ का एक तो देखिएगा प्लेट निकला हुआ है, उस पे 3 यस सर, होल ये किया है। है। हाँ, तो हम लोग इसको लेग भाई से है कि पोर्टेबल है, जहाँ मतलब हम लोग जहाँ लेके जाएंगे वहीं पर फिक्स कर सकते हैं, कोई भी अगर इसका जगह रहता है। सर इसके नीचे ये नुकीला पोर्शन ये किस चीज का है? उधर जहाँ पे सेट करते हैं उसके नीचे जो आया हुआ है ये। हाँ, ये जो नोकीला हिस्सा जी जी है, जी। ठीक है, ये सपोर्ट के लिए है, नीचे तक सपोर्ट के लिए है। ठीक है, मतलब ओके सर, एकदम ओके। हाँ, सपोर्ट के लिए बेसिकली ये नोकीला हिस्सा है। या फिर मान लीजिए कोई जगह है या जहाँ पर बेंच नहीं है, ठीक है, कोई बेंच नहीं है वहाँ पर हम लोग इसको किसी के अंदर गाड़ के भी हम लोग भाइस का काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, इसीलिए ओके सर। हाँ, लेग भाइस का यूज। नेक्स्ट है पिन भाइस। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें इसका जो एकदम मुंह है पिन पिन भाइस का जो मशीन है, इसी इसमें हम लोग अगर ड्रिलिंग करना चाहते हैं तो ड्रिलिंग का जो चक होता है ना, जिसपे हम लोग ड्रिल बीट को होल्ड करते हैं, वही पिन भाइस का ड्रिल सबसे ड्रिल बढ़िया ड्रिल उपकरण बिट है। सर, ड्रिल बिट। हाँ, ड्रिल ड्रिल जो मशीन होता है ना, कोई सभी कोई देखा होगा हैंड ड्रिल मशीन। तो वर्नियर स्केल का रीडिंग जानने से पहले आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो बेसिकली जितने तरह के वर्नियर होता है, तो बेसिकली उसमें जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02। इसको आप याद कर लीजिएगा। लिस्ट काउंट किस तरह के से आता है वो भी मैंने दिखाया था अगले क्लास में, वो समझ में आया आपको? जो लिस्ट काउंट होता है वो किस तरीके से आता है सर शायद सुरेंद्र? मैं पहली क्लास में था नहीं सर, मैं एब्सेंट था सर। अच्छा अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ लिस्ट काउंट आपको देखने के लिए देखना पड़ेगा। जो वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल है उसका वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, उससे डिवाइड करने से लिस्ट काउंट इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने पहले अगले क्लास में निकाला था जो
मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल का डिवीजन डिवाइड करके जो आता है वो 0.02। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, जो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है वो 0.02 होता है। ठीक है, इसको याद ओके रखिएगा। ओके सर। अब हाँ, अब हमको अगर हम वर्नियर का मेजरमेंट लेने जाएंगे तो हमको पहले देखना पड़ेगा क्या मेन स्केल का रीडिंग कितना है और वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना है। मेन स्केल का रीडिंग के साथ वर्नियर स्केल का रीडिंग हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग का टोटल जो वर्नियर का रीडिंग है वो आ जाएगा। इस इमेज को आप अच्छी तरह से देखिएगा। मेन स्केल आप कौन वाला वर्नियर का अगर देखेंगे, कौन वाला मेन स्केल है और कौन वाला वर्नियर स्केल है, उसको तो आप नहीं जानते होंगे ना। तो रुकिए, मैं इस इमेज पे आप देखिए। ठीक है, इधर देखिए जो वर्नियर स्केल का बॉडी है वहाँ पर देखिए 0, उसके बाद 1 2 3 4 करके ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसको आप देख पा रहे हैं ना। यस सर, यस सर। हाँ, तो इसको मेन स्केल कहा जाता है। ठीक है, जो बॉडी पे जो दिया हुआ है 0 से 1 2 करके, इसको मेन स्केल कहा जाता है। और ठीक उसका नीचे एक तो जो मेरा कर्सर जहाँ पर है देखिए, वहाँ पर भी 0 1 2 3 4 करके एक तो ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, वो दिखाई दे रहा है ना। यस सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, उसको वर्नियर स्केल कहा जाता है। अब जो मेन स्केल है 0 से 1 तक 10 गो ग्रेजुएशन रहता है, उसका जो लिस्ट काउंट है वो 1 mm है। कितना है? 1 mm, 1 mm। हाँ, इसको याद रखिएगा। जो मेन स्केल है उसका हर ग्रेजुएशन हर डिवीजन 1 mm का है, और जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो उसका हर डिवीजन का नाप 0.02 है। जो लिस्ट काउंट है वही उसका मतलब हर डिवीजन का नाप है। अब हम जब ग्रेजुएशन लेने मतलब कोई नाप को लेने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा मेन स्केल का जितना नाप है वर्नियर स्केल का 0 कितना मतलब कितना ग्रेजुएशन या फिर कितना डिवीजन को पार किया है। ठीक है, देखिए मैं एरो से दिखा रहा हूँ यहाँ पर 0 कहाँ तक पार किया, आप थोड़ा देख के बताइए। 0 जो है वो कहाँ तक कितना डिवीजन को पार किया है मेन स्केल पे। थोड़ा आपका मोबाइल पे जूम कीजिएगा। 1.7 के आसपास है। 1 पॉइंट नहीं, 1.7 है। आप 1 पॉइंट का हिसाब कहाँ से आ रहा है? आप कितना कितना घर को पार किया है उसका काउंट बताइए। 10 15 16 17 18 है सर, समथिंग 18 17 से है। आगे है सर थोड़ा। यस सर। 17 से आगे 1.8। 18 से आगे है सर। वो 18 होगा, 18 होगा। यस सर, 18 ही है सर। 18 है ना। बढ़िया यस से सर। देखिएगा। 18 है। हाँ, जो यस सर जी, 18 समझ नंबर गया घर सर, है, समझ गया। हाँ 18 नंबर घर को पार किया है ना, तो मेन स्केल का जो मतलब डिवीजन है वो 1 mm करके है। तो 18 घर पार हुआ मतलब कितना mm पार किया? 18 mm 18 पार में। किया। हाँ, यस उसको सर। याद रखिएगा। उसको मेन स्केल डिवीजन मतलब मेन स्केल रीडिंग कहा जाता है। ठीक है, वर्नियर स्केल के यस रीडिंग के सर। लिए यहाँ पर देखिए एक तो फॉर्मूला लिखा हुआ है TR, मतलब एकदम नीचे में देखिए, दिखाई दे रहा है मेरा कर्सर जहाँ पर है। यस सर, दिख रहा मेरा है, दिख रहा है। कर्सर दिख रहा है ना। TR मतलब टोटल रीडिंग इक्वल टू MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग मेरा हो गया 18 mm। ठीक है, उसके साथ प्लस किया हुआ है जो है VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल पे हमको देखना है, वर्नियर स्केल पे जो जितना ग्रेजुएशन किया हुआ है वो कौन वाला ग्रेजुएशन मेन स्केल के रीडिंग के साथ एकदम कोइंसाइड कर रहा है, एकदम मतलब मिल जा रहा है। कौन वाला जो दाग है, अगर नॉर्मल भाषा में कहे, जो कौन वाला दाग है एकदम प्रॉपरली जो है वर्नियर स्केल के साथ मिल जा रहा है। ये तो 40 mm के नीचे है जो सर। 40 ना। हाँ जी, 40 40 mm के तो नीचे। तो पहले मेरा एरो देखिए, एरो एरो जहाँ पर है वो कौन सा वाला मतलब कितना घर है 0 से लेके वहां तक कितना घर है, ये हमको पता करना है कितना घर है। यहाँ पर जो वर्नियर स्केल है 0 से लेके 1 तक
5 गो घर होता है, ठीक है। तो 4 तक कितना घर होगा? 20। 20 सर, 20। 20, हाँ 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22, ठीक है। तो हम यहाँ पर 22 भी ले सकते हैं या फिर 23 भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 23 लिया, जो 23 वाला घर है, मतलब 23 वाला जो घर है वो वर्नियर स्केल के साथ एकदम कोइंसाइड हुआ है, ठीक है। तो यस 23, सर। हाँ अगर 23 लेंगे, 23 नंबर ऑफ जो घर है उसका वैल्यू कितना है वो मुझे पता करना है, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना होगा? एक तो घर का वैल्यू कितना है इसका वर्नियर स्केल का? 0.02। 0.02। तो 23 तो जो घर है उसका वैल्यू कितना होगा? यहाँ पर देखिए 23 इंटू 0.02 मैंने किया, यस ये जो सर। मैथ है एकदम नीचे वाला, तो कितना यस वैल्यू आ सर। जाता है? 0.46। 0.46। उसको 18 से ऐड कर देना है, तो टोटल रीडिंग यस सर। आ जाएगा 18.46। यस सर। ओके, अंडरस्टैंड सर। समझ में आ गया सर। समझ में आ गया ना शिवेंद्र? तो हम लोग यस को, सर। यस आ गया सर, आ गया। हाँ मतलब इसको अगर थोड़ा इजी से आप लोग समझेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। खाली आपको देखना है कि सर अब तो डिजिटल में आने लगे ना सर ये वर्नियर कैलिपर। हाँ डिजिटल में आने लगे, लेकिन आप अगर मतलब कंपनी या फिर कोई कंपनी में अगर जाएंगे काम करेंगे तो हर जगह पे आपको डिजिटल नहीं भी मिल सकता है, आपको बेसिक को जानना पड़ेगा। अगर बेसिक आप लोग यस सर, जान गए यस सर। हैं तो अगर मान लीजिए कहीं पे डिजिटल नहीं है, तो जहाँ पर डिजिटल नहीं है आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो अगर मैनुअली आप करने जाएगा, आपको अगर बेसिक नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक को जानना पड़ेगा, उसके बाद जो अपग्रेड होता है तो होता रहेगा, तो उस अपग्रेड चीज को समझने में दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जो बेसिक होता है, अगर बेसिक को समझ लिया तो कोई अपग्रेड चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। यस सर, यस तो सर। अच्छा, तो शिवेंद्र इसको बताओ कितना इसका रीडिंग आता है, इसको करके बताओ ओके सर, बता रहा कितना। हूँ, एक मिनट। शिवेंद्र और धनी भी बताओ। सर 11.70। 11.70। 11.8 सर। ठीक है धनी, आपका ठीक हुआ है आंसर। और कहाँ गया वो शिवेंद्र, कहाँ गया शिवेंद्र? नहीं हुआ। यस सर, एक मिनट कर रहा हूँ सर। 11.78 सर। 7-8। यस सर, 7-8। 7-8। आप कौन वाला घर लिए हैं, मतलब जो भानियर का है वो कौन वाला घर लिए? यहाँ पर देखिए 7 के बाद जो घर है, जो 7 के जी बाद जो घर है, जितना घर है हम लोग इमेज में देख रहे हैं तो लग रहा है सभी घर मिला हुआ है ना। आप अगर देखिएगा हम मतलब 39 लिए सर, 39 लिए सर। हाँ 39 लिए है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हम लोग अप्रोक्सली मतलब इसको सही बता सकते हैं। लेकिन जो 7 वाला जो घर है, मतलब 7 का जो घर है, 35 वाला जो घर है वो यस सर, यस ज्यादा सर। लग रहा है। वो वही मतलब वही वाला घर लग रहा है कि कोइंसाइड हुआ। उसका बाद वाला जो जितना भी घर है सभी इमेज पे तो दिखा रहा है कोइंसाइड है, लेकिन जो पहला वाला घर जो मतलब जो कोइंसाइड हुआ है उसी को हमको लेना है, ठीक है। जब ऐसा रहेगा तो 35 वाला घर को ही हम लेते हैं कोइंसाइड, तो उसी हिसाब से अगर आता है तो 11.70 आता है। तो आपका भी जो है वो उसको भी हम लोग सही कह सकते हैं, गलत नहीं कह सकते। लेकिन ओके 70 जो है मतलब 11.70 है वो ज़्यादा सही है, ठीक है। ओके सर, ओके। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू सर।